औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट साक अकेडमी में, जहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या आती है, हम किस तरह किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं और वो हम क्यों मालूम करते हैं, और फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसका फ़ायदा हमें क्यों होता है, मतलब हम क्यों इसको पढ़ते हैं और फ़ायदा हम इससे क्या हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बहुत सारे सवालात के आज आपको वो जवाब मिल जाएंगे जो अभी तक आपको नहीं मिले। स्टार्ट कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट से। बेसिकली डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, अब पोलैरिटी आप अ बॉन्ड क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। आप पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड की पोलैरिटी होती है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो बेसिकली हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली हम किस तरह पर एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो मैथमेटिकली हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। किस चीज़ से? म्यू से। ये हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू बराबर होता है क्यू इंटू आर। तो ये हमारा आ गया है डाइपोल मोमेंट, ये हमारा आ गया है चार्ज, और ये डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा इसका इक्वेशन आ जाता है कि डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है। तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास बराबर होता है चार्ज, और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके बराबर होता है, मतलब इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसके यूनिट पे बात करेंगे। तो यूनिट हमारे पास क्या है? इसके दो यूनिट्स हैं। नंबर 1 इसके यूनिट है डिबाई, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और जो सेकंड यूनिट है वो है मीटर कूलम, मतलब एम कैपिटल सी, स्मॉल एम एंड कैपिटल सी, ये दोनों इसके यूनिट्स है, मीटर एंड कूलम और डिबाई। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है? तो 1 डिबाई बराबर होता है 3.336 इंटू 10⁻³ मीटर कूलम, -30 मीटर एंड कूलम, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी इसके मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इस पे हम अब एक एग्जाम्पल मतलब वो कर रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, मतलब ये है कि इसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको मतलब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा कि कंसिडर अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है? कंसिडर अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी। इसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किस तरह मालूम करेंगे? सबसे पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हम सपोज करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ए बी, ये 100% आयानिक है। क्या है? 100% ये मॉलिक्यूल आयानिक है कैरेक्टर वाइज। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास अगर ये 100% आयानिक है तो ए पुल पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, एंड बी पुल
नेगेटिव है, ठीक है। ए पुल पॉजिटिव है और बी पुल हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव बन गया तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या है? अब ये बॉन्ड लेंथ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है ना, ये तो मतलब ये कि हमने ऐसे ही सपोज किया हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका बॉन्ड लेंथ हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, -10 मीटर के, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ गई है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सपोज करें कि द चार्ज ऑन ए एंड बी इज इक्वल टू, देखिए द चार्ज ऑन ए एंड बी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास है कितना? 1.6022 इंटू 10⁻⁻29 कूलम, -29 कूलम, ये हमारे पास इसका चार्ज है। चलो सपोज करते हैं कि नाउ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर आता है। तो अब हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो फार्मूला है पहले वो हम लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था? फार्मूला हमारे पास था कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ठीक है। अब चार्ज तो मैंने बता दिया कि 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻10। तो इससे क्या आता है? म्यू विल बी इक्वल टू कितने के बराबर आता है? बताएं कुछ, कितने के बराबर आता है? 1.6022 10⁻⁻29, ये 19 है, सॉरी मैंने ये इसको अब तरह से चेंज करें, ये 19 है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये अब 19 यहाँ पे ठीक लिख लिया है। तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻29 मीटर कूलम, मीटर कूलम, ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट इसका आ गया है। लेकिन मीटर कूलम में आ गया, हमने अब इसको डिबाई में कन्वर्ट करना है। तो डिबाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ी सी और कैलकुलेशन को। तो रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप हमारे पास इसका आ जाएगा कि वी नो दैट कि हमारे पास ये वैल्यू कि डाइपोल मोमेंट की अगर वैल्यू हमारे पास 3.336 इंटू 10⁻⁻, कितनी होनी चाहिए? नहीं आ रही, -30 मीटर कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 डिबाई, दैट इज इक्वल टू 1 डिबाई, ठीक है। तो फिर हमारे पास 1.6022 इंटू 10⁻⁻29, तो ये कितनी होनी चाहिए? यस, तो ये आपके पास आ जाएगी 1.6022 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइड बाई 336 10⁻⁻30। इससे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट कितनी होनी चाहिए? यस 8, 4.8 डिबाई, 4.8 डिबाई, विच शोज के डाइपोल मोमेंट for this hypothetical molecule is 4.8 डिबाई। ये हमारे पास इसका आंसर आया। तो ये बेसिकली हमारे पास तरीका होता है कि इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे इसको फर्दर काजेस पढ़ लें इसकी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके काजेस पे कि हमें डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत क्यों आती है।
ठीक है, या वो कौन से रीजंस थे कि जिसकी वजह से हमें डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, हर एक चीज़ के मतलब वजूद में आने के लिए पीछे कोई वजह होती है। तो डाइपोल मोमेंट को मालूम करने के पीछे कौन सी वजह थी, कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम डाइपोल मोमेंट की तरफ गए। तो अब हम पढ़ते हैं कि काजेज ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या काजेज ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्या इसके काजेस क्या थे? देखिए, हमारे पास हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जिस तरह हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, जिस तरह HCl है, इस तरह के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है? ये पोलर बन जाते हैं। दे बिकम पोलर। पोलर क्यों बन जाते हैं? पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक की ज्यादा होती है, दूसरे की कम होती है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर वो पोल आ जाते हैं। देखिए, ये एक मतलब मार्कर है, मैंने इसको इस तरफ ओपन किया। अब दो बंदे, एक इस तरफ जोर लगा रहे, दूसरे इस तरफ जोर लगा रहे। अब या तो ये इस तरफ जाएगा या ये इस तरफ जाएगा। जिसका जोर ज्यादा होगा उसकी तरफ चला जाएगा। तो जब जिसकी तरफ चला जाएगा तो इसकी वजह से एक के ऊपर भी चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर भी चार्ज आएगा। इसको हम कहते हैं पोलर। ठीक है, तो ये हम जो बात करते हैं पोलैरिटी की, वो बेसिकली यही पोलैरिटी होती है। और अगर दोनों का फोर्स इक्वल है तो इसके ऊपर कोई पोल्स नहीं आएंगे, वो ये सेंटर में रहेगा और न्यूट्रल रहेगा। तो जब पोल्स बनते हैं तो फिर क्या होता है, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। सो द पोलैरिटी इज क्रिएटेड ऑन बॉन्डेड एटम्स। पोलैरिटी is created on bonded atoms। bonded atoms के ऊपर हमारे पास polarity आ गई है। ठीक है, अब the degree of polarity is expressed in term of dipole moment। ये basically point है कि degree of polarity expressed in terms of dipole moment। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली हमें वो पोलैरिटी बताता है। क्या बताता है? पोलैरिटी बताता है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कि ये हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन इसका मैं आपको अभी एक मॉलिक्यूल से शो करता हूं, इसी HCl से। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। अब डाइपोल मोमेंट को हम एन एरो विद अ कट टेल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो का जो हेड होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, इसका जो टेल होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ होगा। और ये हमारे पास म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड। ये बेसिकली डाइपोल मोमेंट एंड इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? डाइपोल मोमेंट एंड इट्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ तक डायपोल मोमेंट के हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं और इसके काजेस क्या है वो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि हमारे पास पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अब पोलो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं तो जो उसका डाइपोल मोमेंट फिर हम किस तरह मालिक करेंगे। ये तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल था, एंड एक एंड और दूसरा एंड। अगर इस केस में हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गए, मतलब यह है कि जहां पे 2 से ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व होंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा, द नेट डाइपोल मोमेंट वो किन के बराबर होगा, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन, इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ, अब ये किन किन के वेक्टर एडिशन को हम देखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड, ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स, ठीक है, वो इसके बराबर होगा। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हमारे पास है लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होगा, फॉर एग्जांपल CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह के ऑक्सीजन सेंटर में होता है, सॉरी कार्बन सेंटर में होता है, एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, 0 डिबाई, क्या हो गया इसका 0 डिबाई, ठीक है। और सेकंड केस में फॉर एंगुलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2O, इसका क्या होगा, तो H2O के केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। इस केस में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, 1.85 डिबाई। इट मीन के एंगुलर मॉलिक्यूल के लिए इसकी वैल्यू होगी, और जो लीनियर मॉलिक्यूल होंगे तो ये अब क्यों वैल्यू होगी, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, ये दोनों साइड के इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं, लिहाजा जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू आपके पास 0 आएगी। वाइल इन दिस केस ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपके पास कोई सर्टन वैल्यू आ गई। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मूव ऑन। इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद बेसिकली हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स की मैं आपको डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज लिख पाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, CO2 है, H2O की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.85 डिबाई, CO2 की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, CO2 की 0 है, तो फिर जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो बेसिकली CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है एंड दैट इज 0.12 डिबाई, ठीक है। तो फिर हमारे पास NO की क्या होगी, 0.16 डिबाई, 0.16 डिबाई। H2O2 की क्या होगी, इसकी 2.20 है, ठीक है। ये हमारे पास HBr की 0.78, तो फिर HCl की कितनी होगी, HCl की हमारे पास है 1.03। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स की हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज हैं। क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ताकि हम फिर मेजरमेंट पे आ जाए। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जब हम किसी भी सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंटली मालूम करना चाहते हैं, आप इस तरह कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कंडेंसर। ठीक है, हम सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह का मतलब यह है कि एक कंडेंसर है जिसमें हमारे पास 2 प्लेट्स है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, हम इस कंडेंसर में से किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मालूम करना चाहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हम सपोज करते हैं कि हम HCl का मालूम करना चाहते हैं, H के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। फिर जब ये मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि ये अपना पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव और ये जो नेगेटिव एंड है ये टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये है कि अपने चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जहां पे ये रोटेशन करेगा तो ये वो लेफ्ट में हमारे पास क्या होगा, इसके जो लूप्स बनते हैं वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब क्योंकि ये आपने एक इंसुलेटर दरमियान में रख लिया जिससे एनर्जी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा इसमें डिटेल है, लेकिन आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि जब इसकी रोटेशन होगी, जब इसकी ट्विस्टिंग होगी, तो वो ट्विस्टिंग के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। वही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मिनिमाइज करेगा। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट जब आप इसको चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में जितना डिक्रीज आया है वही वैल्यू, मतलब है कि आपने एक इनिशियल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के, सपोज आपने इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नोट की थी और फिर एंड में, एक्सपेरिमेंट के एंड में आपने वैल्यू किए, जितना इसमें डिक्रीज आया है इनिशियल और फाइनल वैल्यू में, वही वैल्यू बेसिकली हमारी क्या है, उस मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट है। क्या है? डाइपोल मोमेंट है। तो ये डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस पे। किस चीज़ पे? एप्लीकेशंस पे, कि इसका रोल क्या होता है। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट, कि इसके हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है और इससे हम क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को बताता है। सो द नंबर 1 इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसी भी मॉलिक्यूल का। कि सपोज करें HF है हमारे पास, कुछ वैल्यूज हमें दी गई, हम मेजर कर रहे हैं कि HF में आयनिक कैरेक्टर कितना है और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। ये हम इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये बराबर होता है डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट आयनिक मल्टीप्लाई विद 100। ये इस फार्मूले के जरिए हम इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके जरिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास HF मॉलिक्यूल है। अब HF मॉलिक्यूल के हवाले से हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई कि इसका जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है वो है 1.90 डिवाइड, ये इसका ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, फिर हमें कहा जा रहा है कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मालूम करें कि ये कितना है। ठीक है, और वैल्यूज हमें क्या दी गई है, हमें कहा गया है कि जो R की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, वो बराबर कितने हैं, वो बराबर है 0.917 × 10⁻⁻10 मीटर। चार्ज ऑलमोस्ट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यों 1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, चार्ज हमने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दिया।
अब हम कन्वर्जन करेंगे, लेकिन कन्वर्जन पे जाने से पहले हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे? तो डाइपोल मोमेंट ये हमारे पास बराबर हो जाएगा Q इंटू आर। तो Q हमारे पास क्या है? 1.6022 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई विद 0.917 × 10⁻10। तो इससे हमारे पास क्या 1.469 × 10⁻29 मीटर कूलम, ये हमारे पास इसके कैलकुलेशन से वैल्यू आ गई। अब हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? डिबाई में। तो डिबाई में कन्वर्ट करने के लिए वी नो दैट 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 × 10⁻30 मीटर कूलम। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो अगर ये हमारे पास इसकी वैल्यू है तो इसको फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा अब किसके? तो थोड़ा सा अब हम इसके वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करेंगे? तो अब देखें कि 1.469 × 10⁻29 मीटर कूलम डिवाइडेड बाई 3.336 × 10⁻30। ठीक है, ये हमारे पास -30, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इससे जो रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी है? 4.4 डिबाई। कितनी आती है? 4.4 डिबाई। और ये 4.4 डिबाई ये वैल्यू किसकी आई? ये हमारे पास आई है आयानिक की। किसकी? आयानिक की, HF की। अब हम परसेंटेज आयानिक कैरेक्टर मालूम करते हैं। परसेंटेज आयानिक कैरेक्टर, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड आयानिक मल्टीप्लाई विद 100, तो ये बराबर हो जाएगा। ऑब्जर्व कितना था? 1.90, 4.4 मल्टीप्लाई विद 100, 43.2% ये से आता है। इट मीन कि ये जो HF का मॉलिक्यूल है ये 43.2% आयानिक है और 56.8% ये कोवेलेंट है। तो ये इस पे आपका एग्जाम्पल हो गया। आप इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पे जाएं। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं इसके बाद। ओके, सेकंड एप्लीकेशन के लिए हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है। क्या बताता है? ज्योमेट्री बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और ज्योमेट्री से हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उससे हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास इसका जो एप्लीकेशन आता है कि बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमें दूसरी इंफॉर्मेशन ये देता है कि इसके जरिए हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है H2O। अब H2O के हमारे पास 2 शेप्स हो सकते हैं। एक इसका ये भी शेप हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इस केस में इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास अदर देन 0 है। तो इट मीन कि फिर इसका स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है, जिसके लिए इसकी वैल्यू है कितनी? वाटर की आपको याद होनी चाहिए, 1.85 डिबाई। ठीक है, तो इट मीन के
ज्योमेट्री से कि अगर ये हमारे पास एंगुलर शेप है तो एंगुलर शेप की ज्योमेट्री जीरो नहीं आ सकती, एंगुलर शेप की ज्योमेट्री जीरो नहीं आ सकती। सेकंड एग्जांपल आप इसी केस से देखें, H2S का, ये एग्जांपल 1 कर ले और इसका एग्जांपल 2 कर ले। H2S का, तो H2S की भी हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उसकी भी फिर हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। इट मीन कि उसका भी स्ट्रक्चर वो लीनियर नहीं है, इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू है 0.95 डिवाइड। इसी केस में थर्ड हमारे पास फिर बचता है SO2 का, तो इसका भी हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। सॉरी, ये सेंट्रल में S है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली इसका आता है। इसकी भी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू 1.61 डिवाइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका भी वो स्ट्रेट नहीं हो सकता। फिर हमारे पास फोर्थ एग्जांपल CO एंड CO2 है। CO2 का तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन अब देखें CO का, तो इसकी है 0.12 डिवाइड, और यहां पे जीरो डिवाइड, इसकी वैल्यू जीरो है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह CS2 है, C फिफ्थ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो CS2, तो CS2 की जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो भी है जीरो डिवाइड, वो क्या है जीरो डिवाइड। अब हमारे पास जो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर प्लानर है मॉलिक्यूल्स है, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी सीरीज बता देता हूं कौन कौन से हैं। BF3 है, AlCl3 है, CH4, BF3 AlCl3 CH4 SiH4, ठीक है। एंड इन सब के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है जीरो डिवाइड। ये आप याद रखा करें कि इस सब के लिए इसकी वैल्यू जीरो है। अब एक अहम रोल डायपोल मोमेंट का कि ये आइडेंटिफिकेशन करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस ट्रांस मॉलिक्यूल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है? सिस ट्रांस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ये हेल्प करता है। किस तरह? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखें 1,2 डाइक्लोरोईथीन है, ठीक है। 1,2 डाइक्लोरोईथीन है। अब इसका देख लें H, इसी तरह इसका देखें इसको हम कहते हैं सिस 1,2 डाइक्लोरोईथीन।
इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो है 1/, ठीक है। और इसी मॉलिक्यूल को आप देखें दोबारा कि इसी मॉलिक्यूल को अगर हम फिर यहाँ पे उठाएं कि Cl H और यहाँ पे हमारे पास Cl और H, ठीक है, ये ट्रांस है और वही 1,2-डाइक्लोरोईथीन, इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है। क्यों? ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जबकि वहाँ पे दोनों नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही साइड पे है, लिहाजा वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी हमें ये देता है। इसके साथ यहाँ पे एक और भी इसका एप्लीकेशन है कि कुछ फैक्ट्स है डाइपोल मोमेंट के, कि वो भी हमें ये बताता है, जो कि आपके बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको यहीं पे नोट डाउन कर ले। फॉर एग्जांपल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है? आप डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसकी क्या है? देखिए, हमारे पास HF की हाई है किससे? HCl से। HCl की हाई है HBr से और HBr की हाई है HI की। नंबर 1। 2, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह? एग्जाम्पल, NH3 एंड द थर्ड वन के डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके MCQs वगैरह में आ सकते हैं, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लें। गाइस, अगर आपको समझ आ गई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कहीं पे कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे इसमें आप राय ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर एक ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।